कल हमने इस जल प्रलय में नामक पाठ पढ़ा था। आज हम उनके प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। जब शहर के लोगों ने बाढ़ की खबर को सुना तो पूरे के पूरे शहर में एक आतंक सा मच गया। जो लोग थे वो इधर उधर दौड़ने लगे थे। कुछ लोग अपने सामानों को इकट्ठा करने लगे थे। जो दुकानदार थे, जो उनका नीचे सामान रखा हुआ था उसे ऊपर रखने लगे। कुछ दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टेम्पो इत्यादि में लाद करके किसी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने लगे थे। और जो लोग थे घरों में, वो खाने का सामान, दिए सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का क्या करने लग गए थे, प्रबंध करने में लग गए थे। इस तरीके की क्या करने लगे थे लोग, बाढ़ की खबर सुन करके अपनी तैयारी करने में जुट गए थे। अगला है बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। जो लेखक था उसने पहले बाढ़ के विषय में केवल पढ़ा ही पढ़ा था, सुना था। पहले आज तक उसने कभी ऐसे बाढ़ के स्वरूप को देखा नहीं था। तो वो अपनी आँखों से उस बाढ़ के पानी को देखना चाहता था कि वो शहर में किस तरीके से प्रवेश करता है। इस बात को वह जानना चाहता था कि उसने जो बाढ़ की जो विनाश लीला उसने जो देखी थी या सुनी थी, वो उनको अपनी आँखों से देखना चाहता था। इसलिए जो कवि लेखक था वो बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए क्या हो रहा था, अत्यधिक उत्सुक हो रहा था। अगला लिखा हुआ है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा कि पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। कि जब सबकी जबान पर एक ही बात थी कि पानी कहाँ तक आ गया है, इससे उस एक जन समूह की एक जिज्ञासा जान पड़ती है कि वो जानना चाहते हैं, उस स्थिति के विषय में समझना चाहते हैं। कुछ लोग वहाँ पर पैदल जा रहे थे, कुछ रिक्शा से, टेम्पो से जा रहे थे, और वो आपस में बस जाते आते हुए लोगों से इसी बात को पूछते थे कि जो पानी है वो कहाँ कहाँ तक आ चुका है। लेकिन कुछ लोग थे, उन्हें बाढ़ के पानी का भय नहीं था, बल्कि वो पानी की गति के विषय में कि वो कहाँ कहाँ घुस गया है, इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए क्या हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे। अब लगाया है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। जो बाढ़ होती है उसे ही मृत्यु का क्या कहा जाता है, तरल दूत कहा जाता है। क्योंकि बाढ़ के आगे कोई भी वस्तु टिकती नहीं है। जब पानी का बहाव होता है तो वो सामने आने वाली कोई भी वस्तु हो, पेड़ हों, पौधे हों, घर हों, क्या कर देता है, वो सबको उजाड़ करके फेंक देता है, बहा देता है। जो लोग हैं वो बेघर हो जाते हैं, मौत की नींद सो जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है, उस बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। क्योंकि उसके सामने कोई भी वस्तु टिकती नहीं है। जो लोग हैं वो बेघर हो जाते हैं, पेड़ हैं उनको भी वो उखाड़ करके फेंक देता है, घरों को ढह देता है, बह जाते हैं, गाड़ी घोड़ा सब। आपने भी न्यूज़ चैनल इत्यादियों पर देखा होगा कि जो पानी की जो भयानकता होती है उसके आगे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो टिकती हो। सब कुछ कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब अगला लिखा हुआ है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। देखिए, आपदाओं से निपटने के लिए हमें अनेक प्रकार के क्या करनी पड़ती हैं, पहले से ही तैयारियां कर लेनी पड़ती हैं। और आपदा तो एक ऐसी स्थिति का नाम है जो कभी भी कह कर के नहीं आती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर समय कुछ ना कुछ प्रत्येक स्थिति से सुलझने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए हमें पहले से ही क्या कर लेना चाहिए, उसके इंतजाम कर लेने चाहिए।
जैसे कि मौसम की जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि खाद्य सामग्री है वो हमारे पास मौजूद हो कुछ समय के लिए, कि जब तक वो स्थिति ठीक ना हो जाए तब तक हम क्या कर सकें, अपना पेट भर के भोजन कर सकें। कुछ जो कि एक नॉर्मल पर्याप्त दवाइयाँ हों वो एकत्रित होनी चाहिए। डॉक्टरों को भी सलाह मशवरा करनी चाहिए। इस तरीके की क्या करनी चाहिए, हमें आपदाओं से निपटने के लिए कुछ इंतजाम पहले से ही कर लेने चाहिए।